नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। डेल्टा कॉर्प का स्टॉक आज 18% नीचे है। क्या ये सही समय हो सकता है इसको खरीदने का? चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो जो कारण है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिरा है वो ये है कि जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से कंपनी को एक टैक्स का नोटिस आया है जिसका अमाउंट 16,822 करोड़ का है। ये नंबर कितना बड़ा है एक बार उसका अंदाजा ले लेते हैं। डेल्टा कॉर्प का टोटल मार्केट कैप 3877 करोड़ का है। इसका मतलब ये है, ये जो टैक्स का नोटिस है वो अमाउंट कंपनी के मार्केट कैप से 3.5 गुना ज्यादा है। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू का लास्ट 10 साल के रेवेन्यू को ऐड करते हैं तो वो 6714 करोड़ आता है। तो इसका मतलब ये है, जो टैक्स नोटिस है वो कंपनी के रेवेन्यू 10 साल के रेवेन्यू से भी 2.5 गुना ज्यादा है। कंपनी के 10 साल के नेट प्रॉफिट से भी 15 गुना ज्यादा है। कंपनी की नेटवर्थ से 8 गुना ज्यादा है। तो कंपनी ने जो इमिडिएटली रिस्पॉन्ड किया है वो ये किया है कि ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो 1 जुलाई 2017 जिस डेट को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था उस डेट से लेके मार्च 2022 तक इस ड्यूरेशन का टैक्स है ये। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो ग्रॉस बेटिंग वैल्यू पे हुआ है और ये कैलकुलेट होना चाहिए था ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू। एक बार इसका अंतर समझ लेते हैं कि ग्रॉस बेटिंग वैल्यू और ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू इसमें क्या फर्क है। मान लीजिए मैं और आप कसीनो गए, मैंने 5,000 रुपए लगाए, आपने भी 5,000 रुपए लगाए। मैं अपने सारे हार गया और आपने 4,800 रुपए जीते। तो इसका मतलब ये है हम दोनों ने मिलके 10,000 रुपए लगाए थे और अब हमारे पास 9,800 रुपए है। तो जो कंपनी का कहना है कि कंपनी ने इस ट्रांजैक्शन में 200 रुपए कमाए और वो लगातार इस तरह के अमाउंट पे जो कंपनी का रेवेन्यू है, जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू है जो कि 200 रुपए का है इस केस में, उस पे वो लगातार 28% का जीएसटी दे ही रही है। बट जो नोटिस है, जो टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है, जो ये टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए वो ग्रॉस बेटिंग वैल्यू यानी कि 10,000 रुपए पे 28%। अब ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है कंपनी के लिए। कंपनी कैसे भी करके इसको नहीं जुटा पाएगी। अगर डेल्टा कॉर्प ये केस हार जाती है किसी भी कारण से तो ये ना सिर्फ डेल्टा कॉर्प के लिए बट कसिनो और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खराब न्यूज होने वाला है। अब कोर्ट के वर्डिक्ट आने में तो समय लगेगा। मेरा क्या व्यू है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर कंपनी लगातार जीएसटी पे कर रही है, जीएसटी फाइल कर रही है, अगर कंपनी कंप्लायंसेस फॉलो कर रही है तो एट अ लेटर डेट इतना बड़ा अमाउंट कंपनी के लिए जुटा पाना इम्पॉसिबल है। जो टैक्स है वो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पे ही होना चाहिए, ग्रॉस बेटिंग वैल्यू पे नहीं होना चाहिए। अब कसिनो के लिए और क्या ऑप्शन है कि वो विनिंग प्रोबेबिलिटी कम कर दे ताकि टैक्स ज्यादा पे कर पाए। वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 40-45% भी नहीं होगी तो मैं कसिनो जाऊंगा ही नहीं। तो कंपनी अपने आप ही कस्टमर्स को लूज कर देगी। तो इस तरह का टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव में तो पॉसिबल है ही नहीं, इतना बड़ा अमाउंट कंपनी के लिए जुटा पाना। बट अगर मूविंग फॉरवर्ड भी इस तरह का टैक्स लगता है तो भी पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए इसको सस्टेन कर पाना। अब क्या इस फॉल के बाद मैं इसको खरीदने वाला हूँ? नहीं, मैं इसको नहीं खरीदने वाला हूँ। मैं न्यूज बेस्ड या इवेंट बेस्ड परचेजेस नहीं करता हूँ। आप भी प्रॉपरली फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।